हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेजाज टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग टेस्टिंग का नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, जो जैसा कि मैं आप लोग को एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कौन कौन सी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, टैब्स उसके कितने टाइप होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे इंक्रीमेंटल टेस्टिंग क्या होती है, नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग क्या होती है, इसको हम लोग जाने थे। देन उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंक्रीमेंटल टेस्टिंग का क्या क्या अप्रोच होता है। यानी इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल टेस्टिंग करते समय हम लोग क्या क्या अप्रोच को फॉलो करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। ओके, तो बेसिकली दो अप्रोच होते हैं इंक्रीमेंटल टेस्टिंग करने के लिए। पहला तो है टॉप डाउन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अप्रोच, और दूसरा है बॉटम बॉटम अप। दूसरा है बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच। तो टॉप डाउन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। टॉप डाउन incrementally adding the module and testing the data flow between the module and ensure the module added is the child of previous module। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी मॉड्यूल होता है उसको इंक्रीमेंटली ऐड करते हैं, और जो भी मॉड्यूल ऐड कर रहे होते हैं वो मॉड्यूल उसके पहले वाले मॉड्यूल का चाइल्ड होता है। तो इस तरह के अप्रोच को हम टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच कहते हैं। और इसमें आप लोग को एक डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम से आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि टॉप डाउन टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच क्या होता है और बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच क्या होता है। तो पहले मैं आपको एक बॉटम अप के बारे में भी बता देता हूँ। बॉटम अप क्या होता है। बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच। बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज ए मेथड इन ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर individual component or module of a program are tested first, then progressively combined to form larger, more complex parts until the entire system is tested as a whole। तो इसमें क्या होता है कि पहला क्या था कि टॉप डाउन में क्या करते हैं कि हम इंक्रीमेंटली मॉड्यूल को ऐड करते थे, और जो चाइल्ड होता था पहले वाले मॉड्यूल का। और इसमें क्या करते हैं कि हम बॉटम से मॉड्यूल को ऐड करते हैं, और इसमें जो पहला प्रोग्राम था टेस्ट उसको पहले टेस्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद जो लार्जर होता है उसको किया जाता है, और जो फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट जैसे जैसे मॉड्यूल बढ़ता जाता है उसी तरह इस अप्रोच को भी बढ़ाना होता है इसमें। तो इसमें मॉड्यूल के साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीज किया जाता है इसमें बॉटम अप इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अप्रोच में। तो अब हम लोग डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। डायग्राम से आपको अच्छा समझ में आएगा कि डायग्राम आप देख सकते हैं। पहला है कि बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच। तो इसमें क्या होता है कि बॉटम अप यानी नीचे से टेस्टिंग स्टार्ट किया जाता है। यानी पहला इस मॉड्यूल की टेस्टिंग होती है, फिर इसका टेस्टिंग होता है, फिर इसके ऊपर के जो मॉड्यूल होते हैं इसका जो पेरेंट होता है उसको टेस्टिंग किया जाता है। फिर उसके बाद इसको टेस्ट मॉडल एफ का टेस्टिंग होता है। फिर उसके बाद मॉडल बी, मॉडल सी, मॉड्यूल डी, मॉड्यूल ई, इस तरह के मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है। फिर देन उसके बाद मॉड्यूल ए का टेस्टिंग होता है। ये बॉटम ऑफ अप्रोच हो गया। और टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि जो पहला मॉड्यूल होता है पहले उसको टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल ई, मॉड्यूल डी, ई, ये सारे मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है। तो इस बेसिकली टॉप डाउन में पहला मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल को उठाया जाता चेक किया जाता है, देन उसके बाद उसको इंक्रीमेंटली ऐड किया जाता है, और इस तरह ऐड करते हैं कि वो चाइल्ड होता है पहले वाले मॉड्यूल के। और बॉटम अप में क्या होता है कि सबसे लास्ट वाले मॉड्यूल को पहले चेक किया जाता है, फिर इसी तरह मॉड्यूल को ऐड करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाता है बॉटम अप अप्रोच में। तो टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच टेस्टिंग इस तरह की जाती है। और ये किसका टाइप है? इंक्रीमेंटल। और ये टाइप हो गया तुम्हारा इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अप्रोच। इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अप्रोच करने का दो अप्रोच है, एक तो है टॉप डाउन और एक है बॉटम अप अप्रोच। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, सैंडविच।
हाइब्रिड अप्रोच ये क्या होता है? यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप इज कॉल्ड सैंडविच अप्रोच। यानी टॉप डाउन और बॉटम अप के कॉम्बिनेशन को ही हम सैंडविच अप्रोच कहते हैं। जैसा कि आप लोग सैंडविच देखे होंगे कि सैंडविच में क्या होता है कि एक दो लेयर होते हैं, एक अप होता है एक डाउन होता है, बीच में सैंडविच होता है। तो उस तरीके को उसको हम सैंडविच कहते हैं। तो इसी तरह ये भी होता है कि इसमें भी टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच को मिलाकर एक सैंडविच अप्रोच बनाया जाता है। और इसके क्या ड्रॉबैक होते हैं इसको हम समझते हैं। वी माइट मिस डेटा फ्लो बिटवीन सम ऑफ द मॉड्यूल। तो इस तरह के अप्रोच में हम लोग डेटा फ्लो को मिस भी कर सकते हैं, कोई मॉड्यूल भी मिस हो सकता है। जो बॉटम अप इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अप्रोच है, इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे होते हैं एक साथ, तो इसमें डेटा कम्युनिकेशन को भी मिस कर सकते हैं, कोई एक मॉड्यूल को भी मिस हो सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक हो गया। और दूसरा है इफ़ यू फाइंड एनी डिफेक्ट वी कांट अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द बग। अगर कोई बग हमें मिलता है तो हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि ये जो बग आया है किस मॉड्यूल से आया है। यानी सबका एक सारा जितना भी मॉड्यूल होता है सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, एक के बाद एक दूसरा कनेक्ट होता है। तो अगर हम जब इस तरह का टेस्टिंग करते हैं, बॉटम अप इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अप्रोच अगर अपनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कौन सा मॉड्यूल से ये बग आया है, तो उसके रूट कॉज को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा ड्रॉबैक है। पहला तो है कि कोई भी मॉड्यूल हमसे मिस हो सकता है, या फिर कोई भी मॉड्यूल के बीच डेटा कम्युनिकेशन को मिस कर सकते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक है कि हम किस मॉड्यूल से ये बग आया है, उस मॉड्यूल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं। तो ये दो मेन ड्रॉबैक है बॉटम अप इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में। ओके। तो तो आज का वीडियो हमारे यहाँ पे एंड होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टेस्टिंग की ओर, नेक्स्ट टेस्टिंग टॉपिक को लेकर। ओके। तो आज अगर आपको कोई भी डाउट हो अब तक की वीडियो में, अ, अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो कि कोई टॉपिक में आपको समझ में ना आया हो, तो आप हमारे डायरेक्टली, एक तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरा आप कमेंट में राइट भी कर सकते हैं। ओके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तो तब तब अब हम चलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।